ओम शांति। अव्यक्त मुरली है 2 जनवरी 95 की बाप दादा की। ये अव्यक्त मुरली है जो रिवाइज डेट है 24 अप्रैल 74। फिक्स अ डेट फॉर बिकमिंग द embodiment ऑफ वन हु ग्रांट्स विजन ऑफ द त्रिमूर्ति लाइट्स। Which speciality of this gathering is Bap Dada seeing today? Do each of you know your own speciality? बाबा ने कहा कि अपने विशेषताओं को आप जानते हैं। द त्रिमूर्ति फादर, ये 3 देवताओं का गायन, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये त्रिमूर्ति का गायन है। उनके भी ऊपर है निराकार शिव परमात्मा। So the Trimurti father is seeing the 3 lights in the Trimurti dynasty. As to whether all 3 lights attract others towards you or whether they are number wise. ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में बाबा कह रहे हैं कि ये 3 लाइट्स जो त्रिमूर्ति हैं, क्या दूसरों को आपकी तरफ, क्या आपने उसको अपने अंदर, बाबा का कहना है कि आप एम्बॉडीमेंट बन जाओ इस ज्ञान के, और ताकि इस त्रिमूर्ति का दर्शन हो सके सभी दूसरे लोगों को आपके अंदर। ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई और नहीं है, एक्चुअली एक ही तो है ना, ये सिंबॉलिक है ना। तो द त्रिमूर्ति फादर इज सीइंग द 3 लाइट्स इन द त्रिमूर्ति डिनास्टी एज टू वेदर ऑल 3 लाइट अट्रैक्ट अदर टूवर्ड्स यू or whether they are number wise. When all 3 lights are sparkling brightly and visibly, then you can understand that you are able to grant vision. दूसरों को भी हम विजन दे सकते हैं जब हम खुद एम्बॉडीमेंट बन जाएंगे। तब कौन सी त्रिमूर्ति की बात बाबा कर रहे हैं? द लाइट ऑफ प्योरिटी, द लाइट ऑफ कम्प्लीटली प्योर एंड डिवाइन दृष्टि, एंड द लाइट ऑफ द जेवल ऑन द फोरहेड। तो बाबा ने त्रिमूर्ति सिंबॉलिक यहाँ पे 3 प्रकार की लाइट्स की बात की है कि आपकी पवित्रता की लाइट एक दिखनी चाहिए। कोई आपको देखे तो आपके अंदर पवित्रता का लाइट दिखाई दे। फिर कंप्लीटनेस का लाइट दिखाई दे कि आप संपूर्ण बन चुके हैं। एंड डिवाइन दृष्टि, और आपके अंदर दिव्य दृष्टि का जन्म हो चुका है, वो भी आपके मस्तक पे दिखाई दे। लाइट ऑफ द जेवल ऑफ द फोरहेड। तो फोरहेड से आपको अगर इस तरह की 3 लाइट औरों को दिखाई देने लगेगी, जब हमारी प्योरिटी इतनी अच्छी हो जाएगी, हम ज्ञान की संपूर्णता को प्राप्त कर लेंगे, तब हम दूसरों को भी विजन दे सकते हैं। शायद दूसरे हमें देखें तो उन्हें भी स्मृति आ जाएगी इस सारे ज्ञान की। These 3 are the main things that make you complete. So ask yourself, to what extent there is Satopradhan, soul conscious vision and a sparkle of purity in your every thoughts. तो बाबा ने कहा कि अपने आप से पूछ के देखो कि कितने सतोप्रधान बने हो, कितने परसेंट, और कितने परसेंट सोल कॉन्शियस विजन हो गई है आपकी, केवल आत्मिक दृष्टि हो। शरीर पे ध्यान तो नहीं जाता, खुद के शरीर का ध्यान तो नहीं रहता सदा। शरीर देहभान में रहेंगे तो सतोप्रधान नहीं बन पाएंगे। बाबा ने कहा सोल कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस हो और स्पार्कल ऑफ प्योरिटी इन योर एवरी थॉट। हमारा हर विचार, ये नहीं कि सुबह कुछ और सोच रहे, दोपहर में कुछ और, रात में कुछ और, हर वक्त हर विचार हमारा पवित्रता से भरा होना चाहिए। वर्ड एंड एक्शन। Have you become one who is constantly the embodiment of remembrance? तो बाबा ने कहा कि क्या आप इसकी प्रतिमूर्ति, यहाँ पे त्रिमूर्ति क्या, एम्बॉडीमेंट मतलब याद की प्रतिमूर्ति बन जाओ। हमें देखते ही दूसरों को भी याद आ जाए कि ये ज़रूर शिव बाबा की याद में है, ज़रूर ये इस ज्ञान को धारण आत्मसात कर चुका है और ये इस ज्ञान का स्वरूप बन चुका है। एम्बॉडीमेंट मीन्स स्वरूप।
उन सारी बातों का, उन सारे ज्ञान का जो हम रोज़ सुनते हैं, उसके हम खुद एम्बॉडीमेंट बन जाने चाहिए ना। इफ़ यू लैक इवन वन एस्पेक्ट यू वुड नॉट बी एबल टू ग्रांट विजन ऑफ द त्रिमूर्ति लाइट्स। बाबा ने कहा कि जो 3 प्रकार की लाइट्स बता रहे बाबा, तो प्योरिटी, पवित्रता की चमक दिखाई दे, संपूर्णता की चमक दिखाई दे, और तीसरी दिव्य दृष्टि की चमक दिखाई दे कि आपने दिव्य दृष्टि पा लिया है। तो इसमें से कोई भी एक में कमी अगर रहती है, चलो हम ज्ञान ही तो, दिव्य दृष्टि का मतलब हमें इस चक्र का, इस सारा रहस्य, सारा ज्ञान समझ में आ गया है, तो ये बहुत लोगों को ये तो धारण कर लेते हैं, यानी ज्ञानी तो बन जाते हैं। ज्ञान तो हमारे अंदर है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता को धारण करना, वो भी संकल्प से। ब्रह्मचर्य शरीर का नहीं, मन हमारा कहाँ विचरण कर रहा है, मन में कितने % पवित्रता आ चुकी है, संपूर्ण पवित्रता है या कभी इधर उधर अपवित्रता की तरफ हमारा ध्यान जाता है। तो अगर किसी भी एक चीज़ में हम, अब मैंने कहा कि अगर कमी होगी तो हम दूसरों को ये विजन नहीं दे पाएंगे, यानी दूसरे हमें देखेंगे तो हम इस ज्ञान का प्रतिमूर्ति नहीं दिखाई देंगे। हमारी ये कमी जो है, अपवित्रता की कमी हो, चाहे संपूर्णता, जो श्रीमत की संपूर्ण धारणा नहीं है, या फिर दिव्य दृष्टि यानी ज्ञान ही क्लियर नहीं है, इनमें से कोई भी एक चीज़ में हमारे अंदर अगर कमी रहती है तो हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं परमपिता परमात्मा को। हमारे में कुछ कमी दिखाई देगी, हमें देखने पर लोगों को इस ज्ञान का स्वरूप हम नहीं दिखाई देंगे, हमारे अंदर बाबा नहीं दिखाई देगा। तो बाबा ने कहा, इफ़ यू लैक इवन वन एस्पेक्ट यू वुड नॉट बी एबल टू ग्रांट विजन ऑफ द त्रिमूर्ति लाइट्स। This purity is the most elevated and easiest publicity, and it is the final form of publicity which no other soul is able to attain. और जैसे हमारी पवित्र, संपूर्ण पवित्रता के अगर हम एम्बॉडीमेंट हो गए, सच में हमारे संकल्पों के स्तर पे भी प्योरिटी आ चुकी है, कंप्लीट 100%, तो बाबा ने कहा कि बहुत ईजी हो जाएगा फिर पब्लिसिटी करना इस ज्ञान का कि सच्चा ज्ञान है, और बहुत आसान हो जाएगा इस ज्ञान को प्रत्यक्ष करना, और सत्य को प्रत्यक्ष करना, और परमात्मा को प्रत्यक्ष करना। इसीलिए परमात्मा को हम सबसे इस चीज़ का सहारा चाहिए, कहते हैं ना, पवित्रता का सहारा दो बाबा को। बिना पवित्र बने हम इस ज्ञान को धारण नहीं, कहते ना कि एक शेर का दूध, कहावत है कि सोने के बर्तन में ही टिकता है, उसी प्रकार ये ज्ञान इतना पवित्र और सच्चा है। परमात्मा इवर प्योर हैं, उनकी अपवित्रता से कोई लेना देना ही नहीं। इसलिए जब हम संपूर्ण पवित्रता को धारण करती हैं हम आत्माएं, तभी हम ये सारे ज्ञान को अपने अंदर समा पाते हैं, नहीं तो ज्ञान बहता रहेगा ना, लीकेज जो कहते हैं, ज्ञान लीक। रोज़ हम भले कितना भी योग कर रहे हैं, कितना भी ये ज्ञान सुनते हैं दिन भर में, और अगर हमारी मनसा पवित्र नहीं है तो ये ज्ञान हमारे अंदर टिकता नहीं है, वो बह जाएगा। डिस्चार्ज जैसे कहते हैं ना कि कंडीशंस हैं ये, प्योरिटी इज ए कंडीशन ऑफ चार्जिंग ऑफ और बैटरी ऑफ सोल। और अगर वो कंडीशन, वो वातावरण नहीं है, प्योरिटी का वातावरण यहाँ मांग रहे हैं शिव बाबा, क्योंकि जानते हैं चाहिए, ज़रूरत है, साइंटिफिक है। जैसे कंडीशंस चाहिए तो इतना टेम्परेचर, इतना दाब, इतना तापमान और होना चाहिए अगर किसी खास रिएक्शन के लिए, उसी प्रकार से हमारी आत्मा की बैटरी जब परमात्मा से चार्ज हो रही है यहाँ पे योग द्वारा, तो यहाँ पवित्रता की धारणा एक कंडीशन है। और जैसे ही इसमें ढील ढाल होती है हमारी मनसा स्तर पर भी, फिर इस ज्ञान का लीकेज होना शुरू होता है, यानी ये जो ऊर्जा हमारी आत्मा में जो वृद्धि को पा रही है उसमें लीकेज होने लगता है। तो जहाँ ऊपर बाल्टी में पानी भरते रहो और कहीं से लीकेज है तो कभी भी भरेगा पूरा, महसूस होगा कि बहुत मेहनत की जा रही है, तब भी हमारे पास कुछ इकट्ठा नहीं है ज्ञान। उसी प्रकार से अगर हम इन तीनों चीज़ों को, सारी चीज़ों को धारण नहीं करते हैं, प्योरिटी इज़ द बेस ऑफ दिस नॉलेज, फाउंडेशन है, तो बाबा ने कहा कि हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे हम। और अगर प्योरिटी हमारी कंप्लीट 100% होने लगेगी,
मनसा स्तर पे, तो बाबा ने कहा बहुत ईजी हो जाएगा इस ज्ञान को पब्लिसिटी करना। हमें देखते ही लोगों को ईश्वर की याद आ जाएगी, हमें देखते ही उन्हें एहसास हो जाएगा कि साधारण नहीं है, ज़रूर इनका कांटेक्ट भगवान से सच में हुआ है। तो मैंने कहा हैव यू क्रिएटेड सच a plan or such a unique film? Just as people are very much impressed when seeing the worldly films, in the same way, if your forehead and eyes showed films which give such unique expression. पापा ने कहा कि जो हिंदी मतलब जो बाहरी बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज़ आप देखते हो और इम्प्रेस हो जाते हो, उसी प्रकार से हमारा फोरहेड भी ये मूवी दिखाना चाहिए आपको। उनको चक्र की याद आ जाएगी, हमें देखते हुए सारा ज्ञान उनके अंदर भी डाउनलोड होने लगेगा। वुड पीपुल नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड? बाबा ने कहा अगर हम ऐसा पिक्चर अपने ही अंदर दिखाएंगे दूसरों को, तो क्या वो ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे? क्या वो इम्प्रेस नहीं होंगे? When you sit in front of the screen, you are able to see many different scenes. In the same way, when people come in front of you, they should be able to see many types of divine vision. मतलब अगर हम अपने अंदर ये कंप्लीट धारणाएं कर लेंगे ना, तो हमारे सामने आने वाली आत्माओं को भी हमारे अंदर तरह तरह के फिल्म डिवाइन विजन दिखाई देगा। उनको एक विजन मिल जाएगी, वो खुद भी ये सब देखने में सक्षम होने लगेंगे। आर यू प्रिपेयरिंग सच अ फिल्म? तो क्या हमने अपने अंदर ऐसी फिल्म बनाई है? उसके लिए क्या बाबा ने बोला, 3 तरह की लाइट्स चाहिए। पवित्रता की लाइट चाहिए, संपूर्ण पवित्रता मनसा स्तर पे भी, और पवित्रता के साथ कंप्लीटनेस, जो ये श्रीमत का एक एक बारीकी से श्रीमत की पालना, इसको कहते हैं संपूर्णता। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, बदला की भावना, अपने ही अंदर अगर कंप्लेंट्स हैं, सैडनेस, दुखी होना भी एक श्रीमत के खिलाफ है ना। मायूस होना, दुखी होना, उन चीज़ों को याद करना, पास्ट की बातें जिनसे हम दुखी हुए हैं, ये सब श्रीमत का उल्लंघन है। तो अगर ऐसे चिंतन चल रहे हैं तो हम कंप्लीट नहीं हैं। तो बाबा ने कहा कि अपनी फिल्म तैयार की है आपने? आर यू इंगेज इन दिस एफर्ट और आर यू स्टिल इंगेज इन सेटिंग योर सेल्फ ऑन योर सीट? आपने ये सब एफर्ट करने में इंगेज किया है अपने आप को, या कि सीट पे सब बैठ गए हो कंप्लीट हो? टुडे सोल्स ऑफ द वर्ल्ड वांट समथिंग न्यू, समथिंग विच हैज़ नॉट इवन इंटर्ड एनीवन्स थॉट। दुनिया को कुछ नया चाहिए, नई अनुभूति चाहिए, तब वो मानेंगे, है ना। हु विल बिकम द इंस्ट्रूमेंट्स टू कैरी आउट सच अ टास्क? आजकल दुनिया को हमेशा कुछ न कुछ नया चाहिए होता। मूवीज़ भी अगर एक ही तरह की टाइप की आने लगे तो लोग बोर होते हैं, कुछ नया आए तो लोग को अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा कि दुनिया को कुछ नया चाहिए, तो क्या हमने कुछ नया उनको सुनाने, कुछ नई फिल्म दिखाने के लिए अपने आप को इंस्ट्रूमेंट बना लिया है, तैयार कर लिया है? ऐसा कोई टास्क हम कर रहे हैं? महारथीज़, ईच ऑफ यू कंसिडर्ड योर सेल्फ टू बी अ महारथी। हमें महारथी समझना है, साधारण नहीं। डू यू नॉट? यू कॉन्स्टेंटली हैव द करेज टू बिकम श्री लक्ष्मी और श्री नारायण इन द फ्यूचर, एंड नन ऑफ योर रेज योर हैंड फॉर कमिंग इनटू द मून डिनास्टी। कोई भी चंद्रवंशी बनने के लिए हाथ नहीं उठाता है। बाबा कहते हैं कि सभी नारायण लक्ष्मी यानी सतयुग में ही, शुरू में ही, सतयुग के आदि में, कोई त्रेता में नहीं जाने के लिए हाथ उठाता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी हो गई, सब उसके लिए हाथ उठाते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण के समान बनेंगे। तो उतना मेहनत भी तो करना पड़ेगा, इतना अटेंशन भी तो देना पड़ेगा इस ज्ञान की संपूर्णता को धारण करने के लिए। अगर ढीले ढाले रहेंगे तो चंद्रवंशी में ही जाएंगे। Therefore, those who become into the Sun dynasty are the Maharathis, are they not? मैंने कहा उनको तो महारथी होना पड़े तब तो आए, साधारण चलन चलेंगे तो कहाँ से? When all the Maharathis begin to perform such an elevated task, then in how much time would world transformation take place? बाबा को लगता है कि अगर सब सच में महारथी के समान हो जाए, उनका पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ हो जाए, तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ट्रांसफॉर्म करने में धरती को। देयर इज अ गैदरिंग ऑफ द महारथीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन द गैदरिंग ऑफ द प्रेजेंट टाइम
Will you also just create plans as in the previous gatherings, or will you also fix a date for creating any impression in a practical way? तो बाबा कह रहे हैं कि प्लान ही बना रहे हो, ऐसे टाइम टाइम पे आप गैदरिंग करते तो हो, तो कुछ नया करो, इम्प्रेशन बनाओ, प्रैक्टिकल में कुछ लोगों को महसूस होना चाहिए. Just as you create a plan and fix a date for many other things, in the same way will you fix a plan and a date for becoming the complete and successful embodiments who grant visions of the त्रिमूर्ति लाइट्स. मैंने कहा कि अपने लिए कोई टाइम फिक्स किया है, प्लान बनाया है कि हम इस डेट इतने टाइम में हम अपने आप को संपूर्ण बना लेंगे, ऐसा कोई लक्ष्य रखा है. तो बाबा ने कहा कि तब जाके आप स्वरूप बन पाएंगे त्रिमूर्ति लाइट्स का. और विल देयर बी अनदर मीटिंग और फॉर दिस. आपने डेट फिक्स कर ली है, टाइम बना लिया है कि हाँ बस मुझे इतना ही समय दो और मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा, या फिर कि अनदर मीटिंग ही करते रहोगे. साइंटिस्ट क्रिएट टाइम बॉम्ब्स, सो आर यू नॉट एबल टू क्रिएट टाइम बॉम्ब्स. बाबा ने कहा कि साइंटिस्ट तो टाइम बम्स बनाते हैं, उनको पता है कि इतने टाइम बाद ये बम फट जाएगा. तो बाबा कहना चाहते हैं हम क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसे, इतना एक्यूरेट पुरुषार्थ हमारा क्यों नहीं है कि फटाक से हम संपूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर लें, कुछ बाकी ना रह जाए और हमें लगे कि हाँ ये है स्टेज, हमारी कंप्लीट स्टेज आ गई, ऐसा लगे. डू यू जस्ट क्रिएट बम्स. मैंने कहा कि आप बम नहीं बना सकते. और डू यू थिंक दैट एट प्रेजेंट द लैंड इज़ नॉट येट रेडी फॉर द प्रैक्टिकल विजिबल फ्रूट टू इमर्ज. या आप ऐसा सोचते हैं कि प्रकृति या प्रेजेंट जो है धरती अभी रेडी नहीं है विजिबल फ्रूट्स देखने के लिए इमर्ज रूप में. इन टूडेज वर्ल्ड इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू ट्रांसफॉर्म लैंड. धरती को आजकल परिवर्तित करना साइंटिफिक ज़माने में इतनी तेज़ी से काम होता है ना, कुछ बिल्डिंग बनाना हो, कोई टावर, तो कितना जल्दी साइंस के साधनों से काम फटाफट होता है. No matter what the land is like, using science you are able to grow fruits on that land. बाबा ने कहा साइंस के तो इतने तकनीक आ गई हैं कि कैसा भी धरती हो तो भी हम वहाँ फ्रूट उगा देते हैं आजकल. It is able to make someone who has no hope into someone who is full of hope. तो क्या ये आसान है कि होपलेस इंसान के अंदर होप जगाना. So can you, the master almighty authorities, the ones who have the crown, the throne and the tilak, not make those in whom there is no hope into those who have hope. तो पापा ने कहा कि तो आप जो मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी हैं, जो ताजधारी तिलकधारी हैं, जो राजगद्दी पे बैठेंगे, क्या उनमें शक्ति नहीं है कि एक होपलेस में होप जगा सके. To challenge the impossible and make it possible in the original dharma religion of you Brahmins, that is, it is your dharma and your dharna hi dharma. So is easy or difficult to establish yourself in your original religion. बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की तो धर्म ही है पवित्रता, योग, ज्ञानी योगी ब्राह्मण को ही तो कहते हैं. तो क्या आप अपने ही स्वरूप में टिक नहीं सकते हो. What do you write on the boards you put up? Claim your birthright in 1 second. कहते हैं ना कि यहाँ जन्म में मुक्ति मिलती है, 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति मिलती है, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों. So you definitely must have a practical plan to claim it in 1 second. For this is why you write this. कि 1 सेकेंड में ज़रूर हम लक्ष्य को पाया होगा, हमने महसूस किया होगा, तभी तो हम ऐसा लिखते हैं कि 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति. सो दिस इज द चैलेंज यू इश्यू फॉर मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल, इज इट नॉट. when will you begin to perform such a fast task? You also write other words at the bottom of the board. If not now, then never. बोर्ड में लिखते हैं ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं, सेकेंड में ही सब कुछ करना. Then it should be from now, should it not? This year create a unique plan, but
but first are the images that grant visions ready. अपने आप को स्वरूप बनाओ, बाबा यही बार बार कह रहे हैं. On the path of bhakti also there is the system that if an ideal is even slightly damaged, it is not considered worthy to be worshipped or even worthy to be in a temple. बाबा ने कहा कि मानते हैं भक्ति मार्ग में भी कि टूटी हुई जरा भी खंडित मूर्ति हो तो उसकी पूजा नहीं की जाती, उसे मंदिर में स्थापित नहीं किया जाता. नॉर कैन इट बी एन आइडियल दैट पीपुल हैव अ ग्लिम्स ऑफ. तो बाबा ने कहा कि इसका दर्शन करने कोई नहीं जाता टूटी हुई मूर्तियों का. वुड इट सिम राइट इफ व्हेन द करंट ऑफ द ड्रामा ओपन द आइडियल बिहाइंड इट वाज नॉट येट कंप्लीट. तो कहता है कि अगर बाबा ने कहा ड्रामा का पर्दा खुलने से पहले हम कंप्लीट बन जाएगा. पर्दा खुलने वाला हो और मूर्ति कंप्लीट ही ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना. इन देयर डेकोरेशंस द 16 डेकोरेशंस आर स्पेशली रिमेम्बर्ड. 16 कला संपूर्ण जो 16 श्रृंगार की भी बात होती है ना, तो 16वां श्रृंगार की बाबा याद दिला रहे हैं. तो स्पेशली रिमेम्बर. सो इन द सेम वे हैव यू बिकम 16 सेलेस्टियल डिग्री कंप्लीट. 16 कला संपूर्ण बन चुके हैं. बाबा पूछ रहा है 16 स्किल्स पूरे देवता संपूर्ण देवता यानी 16 कला संपूर्ण. 16 कलाएं कौन सी होती होंगी जिसमें लिख के तो नहीं रखा मैंने, लेकिन इसमें ये आते हैं जैसे बोलने की कला, चलने की कला, व्यवहार करने की कला, पत्र लिखने की कला, भाषण करने की कला. इस तरह की 16 कलाएं आती हैं कि एक मनुष्य परफेक्ट लगेगा जिसमें 16 कलाएं. जैसे कृष्ण कैसा संपूर्ण चरित्र लगता है उस प्रकार से हम दिखाई देंगे. तो बाबा कह रहे हैं कि क्या आपने अपने आप को 16 कलाओं से भरपूर कर लिया है. और इज इट दैट एट द टाइम यू वांट अ पर्टिकुलर स्किल यू आर नॉट एबल टू पुट दैट स्किल इनटू प्रैक्टिस. या उसमें से एक कोई रह गई हो तो आपने प्रैक्टिस नहीं की हो, वो स्किल आपके अंदर नहीं है. इफ़ यू आर एबल टू रिमेंबर इट बट नॉट एबल टू बिकम द एम्बॉडीमेंट ऑफ इट. मैंने कहा कि आप कोई कला को इमर्ज करना चाह रहे हो या किसी समय पे उस कला की आवश्यकता है और वो आपको याद ही ना आए, आप उसके स्वरूप ही नहीं बने हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा ना. देन हाउ वुड यू अटेन सक्सेस. तो आप सक्सेसफुल कहे जाएंगे क्या. नहीं. इफ ऑन अ बैटल फील्ड यू आर नॉट एबल टू यूज़ योर वीपन्स एट द राइट टाइम वुड यू अटेन विक्ट्री. आपके पास भले कितने अस्त्र शस्त्र हों, लेकिन अगर जब जिस शस्त्र की आवश्यकता है युद्ध भूमि में अगर वो शस्त्र आप यूज करने में सक्षम ही नहीं है, आपको पता नहीं कैसे इसको यूज किया जाता है, तो क्या आपको विक्ट्री मिलेगी. नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ प्रैक्टिकल प्लान टू मेक योर सेल्फ कंप्लीट एंड सक्सेस विल पर्सनली कम इन फ्रंट ऑफ यू इजीली. तो बाबा कह रहा है जो कमी कमजोरी हमें हमारे अंदर रह गई है उसे प्रैक्टिकल में विचार करके कुछ प्लान बनाना पड़ेगा कि क्यों है ये कमी और किस तरह की कौन सा ऐसा अभ्यास हम नहीं कर रहे हैं कि हम पूरा दिन ज्ञान योग में रहते हुए ज्ञान सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, योग करते, अमृत वेला करते, सेंटर पे मुरली सुनते, नुमा शाम करते, फिर भी ऐसा क्या कमी है जिससे हमारे अंदर संपूर्णता नहीं आ रही है, जिससे हमारी कुछ ऐसी विशेष कमियां हैं जो कि अभी तक लगातार बनी हुई हैं और जिन पे हम विजय संपूर्ण रूप से विजय यानी सदा के लिए विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं. तो इसके लिए बाबा ने कहा कि बैठ के सोच के प्लान बनाओ और प्रैक्टिकल में कैसे ये संभव करके दिखाना है उस पर विचार करके अपने लिए अपने पुरुषार्थ के लिए कुछ विशेष प्लान बनाओ ताकि वो जो कमी रह गई है ना वो सदा के लिए चली जाए. What results have been seen so far? Is it visible that both service of the self and service of others take place constantly and simultaneously and that the balance between the two is maintained? मैंने कहा कि खुद की सर्विस और औरों की सर्विस के अंदर क्या आप साथ साथ ही बैलेंस रखने में सक्षम हैं. The balance of the two will become instrumental to give the souls of the world the experience of bliss.
अगर हम कहते हैं ना कि अगर हम खुद की भी सर्विस पे उतना ही ध्यान दे रहे जितना दूसरों की सर्विस, तो कहते बाबा कि खुद ब खुद हम दुआओं के भागी बनते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इस तरह बाबा की ब्लेसिंग मिलती है कि हमने खुद को भी कंप्लीट रखा है, हमारा खुद का पुरुषार्थ पे विशेष ध्यान दिया और साथ साथ सेवा भी चल रही है। नहीं कि सेवा के पीछे अपना पुरुषार्थ ही गायब कर दिया या अपने पे इतने ध्यान दे रहे हैं, सेवा भी नहीं कर रहे हैं। तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए, तब हमें ब्लेसिंग मिलती है। इनफैक्ट द इंटायर टास्क इज द फादर्स। बाबा कह रहे कि काम तो सारा मेरा ही है, बट जस्ट एज देयर एन इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ऑल द अदर टास्क, सो टू व्हाई डू यू फॉरगेट टू बिकम द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर दिस टास्क। बाबा ने कहा कि करता तो मैं सब कुछ हूँ, आप लोगों को तो मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया है खाली, लेकिन आप इंस्ट्रूमेंट भी जब जैसा इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहिए बाबा चाहता है वैसे इंस्ट्रूमेंट बने हो, तब तो टास्क होगा ना हमारे द्वारा। हमारी धारणाएं कमज़ोर होगी तो बाबा हमारे द्वारा सेवा कैसे कराएगा, नहीं करा पाएगा। When भगत find a task difficult, they leave it to God. जो भगत हैं कोई काम मुश्किल लगता है तो भगवान पे छोड़ देते हैं। When it is easy, then do it themselves, and when it is difficult worthy, leave it to God. तो बाबा ने कहा ऐसे ही आप भी जो इजी हो वो कर लो, जो डिफ़िकल्ट हो भगवान बाबा पे छोड़ो। बाबा हैज़ नाउ मेड यू द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऑल द पावर्स एंड फॉर ऑल द टास्क, हैज़ ही नॉट? यस, बिकॉज बाबा हैज़ गिवन यू द थ्रोन एंड द क्राउन। राजधानी की आपको सीट भी दिया है, क्राउन भी दिया है। टेकन हिमसेल्फ इन द स्टेज ऑफ रिटायरमेंट, their remaining responsibilities of the father is now the responsibilities of your children. बाबा ने कहा कि मैं तो रिटायर ले रहा हूँ, अभी मैंने आपको दे दिया है, गद्दी भी दे दिया है, ताज भी दे दिया है, तिलक भी दे दिया, अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। येस, द फादर इज डेफिनेटली योर हेल्पर। मदद तो मैं करूँगा लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। बट इन द कॉर्पोरियल फॉर्म एंड इन ग्लोरीफाइंग हिज नेम, इट इज़ द सन हु सोज द फादर। कहते कि बाप का नाम प्रत्यक्ष करना तो बेटे का काम होता है ना। जैसा बेटा दिखता है उससे पता चलता है कि इसका बाप कैसा होगा। दिस इज वाई यू आर द सोल्स हु आर रिस्पॉन्सिबल। यू आर नॉट ऑर्डिनरी सोल्स, यू आर द नॉलेजेबल एंड विक्टोरियस सोल। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज द टास्क ऑफ द महारथीज। ये महारथियों का टास्क है, संपूर्ण बनना। अच्छा, to those who create practical plans for practical instant fruit, to those who claim the rights of having constant victories, their bright birthright, to those who fulfill a challenge practically, to those who belongs to the Trimurti clan and who have the dharana of the Trimurti lights and become the embodiment who grant visions of this, to those who use all three powers simultaneously in 1 second and who are constant companions of Bap Dada. To such Mahaveers, Bap Dada's love, remembrance and good night. अच्छा, अव्यक्त Bap Dada's personal meeting with the Pandavas. Which gathering would you call today gathering? पांडव कौन से गैदरिंग लेके आए? What is the speciality of the responsibility of this gathering? जो भी इकट्ठे हुए हैं उनकी स्पेशलिटी क्या है बाबा पूछ रहे हैं, पांडव से पूछ रहे हैं, यानी भाई लोगों की क्लास होगी। हैव यू मेड ऑल दीज थिंग्स क्लियर विद इन योर गैदरिंग? हैव यू बीन गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और हैव यू टेकन इट? हैव यू रिसीव्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग योर स्टेज एलिवेटेड एंड स्ट्रांग? क्या आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है अपने आप को हायर स्टेज पे रखने की और स्ट्रांग रखने की? और हैव यू नॉट टेकन इट? डू यू थिंक दैट यू हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग अ मेमोरेंडम और दैट यू हैव बीन गिवन द responsibility for creating your stage? Today, according to the time, what is the main responsibility? There are many facilities and forms for godly services and they will increase even more in the future.
But what is the form and means of going last so fast? लास्ट सो फास्ट कैसे आएंगे जो बाद में ज्ञान में आएंगे? यू हैव गॉट मेनी गुड आइडियाज. विल पुट अप बोर्ड्स, क्रिएट फिल्म्स, क्रिएट मेमोरेंडम. यू विल गो टू द crematoriums and the villages. Of course, you will do all these things, but what board you will put up your forehead? What is the memorandum and how will you give it through your lips and through your palm to the souls of the entire world? Through your divine and spiritual activities, through your pure thoughts and through the image of your cheerful face. What a अलौकिक film will you show? हम अपने हर्षित मुक्ता से, प्योरिटी से कौन सी पिक्चर दिखाने वाले हैं दुनिया को? विल यू ओनली मेक वन फिल्म और विल ऑल द पांडवस हु आर इन द gathering merge from Madhuban, the land of the blessings, as a living and alaukic film? If you are able to show people so many films everywhere, then is this not the service of coming last and going fast? If through your being the embodiment of all experiences, are you able to give people in the villages and everywhere else the experience of constant peace and bliss in 1 second? Then is this not the service of less expenditure and greater glorification? This is the greatest duty and responsibility in every thought, word, and action of the worthy children, the cooperative children, and the serviceable children. The gathering of you Pandavas and the gathering of the instrument souls is not just the collecting physical means for service or to implement those. Together with the physical means, there has to be the subtle method, and together with the plans, let there be remembrance and a plain stage. You have to move forward considering these things to be your responsibility. That is, you have to performation with this awareness. If all those sitting here were to take up the responsibility of all these aspects while considering themselves to be the instruments, would the service of fast speed not be visible? Just as the teachers and the main souls are responsible at the godly centers, in the same way do you consider yourself to be responsible and instruments to this extent? Just as it is the responsibility of the teachers to follow every aspect of the codes of conduct and to inspire others to follow them, so too do you consider yourself to be an instrument who stay within every aspect of the codes of conduct, or do you think that this is just the task of the teachers and दीदी and दादी? पापा ने कहा कि श्रीमत की जो बारीकियाँ जो धारणाएं हैं, तो क्या आप समझते हैं कि सिर्फ सेंटर पे जो समर्पित दीदियाँ दादियाँ सिर्फ उनका ही ये फर्ज है कि वो अपने अंदर बाप को प्रत्यक्ष करें, वो संपूर्ण बने और संपूर्ण पवित्रता और ज्ञान की ऐसी धारणा होगी उन्हीं यागियों की उनके द्वारा प्रत्यक्षता हो? तो क्या सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप ऐसा समझते हैं कि आप जहाँ भी हैं, गृहस्थ में हैं, तो आप सोचते हैं कि हमारा ढीला ढाला पुरुषार्थ भी चलेगा, या फिर कि हम खुद को भी उन सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल वैसे ही रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? नहीं समझते होंगे तो क्या पद भी तो नीचा ही मिलेगा ना। और अगर हम गृहस्थ में रह के भी अपने आप को फुली रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि हाँ, अगर हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं तो हमें पूरा नियम पे चलना ही चाहिए, तब हम बाबा के इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, समझेंगे, तब शायद हमारा ऊंचा पद बन भी सके। Even before the teachers, this is the responsibility of you, Pandav, because you have challenged the world and said that whilst living in the household, you will live like a lotus. घर में भी रह के कमल फूल समान पवित्र रहना, लविंग एंड डिटैच्ड। घर गृहस्थ में रह के भी हमें अपवित्र नहीं बनना है, कमल फूल के समान डिटैच भी रहना है बाकी सारी बातों से। इवन दो द लोटस इज इन द डर्ट, that is whilst you Brahmins are in contact with ironized connections, you and not the teachers are the instruments to put this challenge into practice. This is the part of the Pandavas, that is of those who are living in household.
इवन बिफोर अदर्स रीच द टीचर्स यू आर द सैम्पल फॉर एवरीवन। मैंने कहा कि भले सभी सेंटर पे जाते हैं टीचर्स के पास, लेकिन हम गृहस्थी क्या है, उदाहरण है ना, गुड सैम्पल्स तो हैं कि हम कैसे गृहस्थ में रह के भी पावन पवित्र जीवन जी रहे हैं। कमल फूल के समान हमारा जीवन है घर में भी, तो हम उदाहरण बनते हैं दूसरों के लिए। यू आर द सैम्पल फॉर एवरीवन। ओनली आफ्टर सीइंग अ सैम्पल डज समवन हैव द करेज एंड इंथुजियाज्म टू डू अ बिजनेस। तो हमें सैंपल को देख के दूसरे भी सोचेंगे ना कि घर में रह के जब इतना ऊंचा ज्ञान ये ले सकते हैं, उससे इतना बेनिफिट हो रहा है, इनको फ़ायदा उठा पा रहे हैं, तो घर में रह के हम भी कर सकते हैं। इम्प्रेस होंगे ना दूसरे। सिमिलरली डू यू मूव अलॉन्ग whilst कंसिडरिंग योर पार्ट टू बी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इन दिस वे। Many come to the teachers and after listening to this, they ask if there is a practical form they can see whether it is possible or not. They ask for an example of this. So who is the more responsible than the teacher? बाबा ने कहा कि टीचर से तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हम गृहस्थी हो गए, क्योंकि लोग जाके टीचर से पूछते हैं कि क्या सच में संभव है, पॉसिबल है कि हम पवित्र रह सकते हैं, एक ही घर में रह के पति पत्नी पवित्रता की धारणा कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा तो टीचर किसका उदाहरण देंगे, हम गृहस्थियों की तरफ उंगली उठाएंगे ना कि देखो ये लोग रह रहे हैं, क्यों नहीं पॉसिबल। तो हम तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए, ऐसा उदाहरण बनना है हमें, तब तो बाकी लोग भी इसको फॉलो करना चाहेंगे कि हाँ ये पॉसिबल है। द कोड्स ऑफ द कंडक्ट मर्यादाज फॉर द टीचर्स आर देयर ओन, बट योर कोड्स ऑफ कंडक्ट आर नो लेस देन दोज ऑफ द टीचर। बाबा ने कहा कि टीचर्स के लिए तो ज़रूर मर्यादा कोड ऑफ कंडक्ट्स ज़रूर बहुत एक्यूरेट और टफ है, लेकिन हमारे लिए कोई मार्जिन नहीं है कि हम उससे कम में ही रहना है, ऐसा कुछ नहीं। गृहस्थियों के लिए भी संपूर्ण धारणाएं बहुत ज़रूरी हैं, तब तो हम उदाहरण बनेंगे। डू द मर्यादाज यू हैव बीन गिवन फॉर योर अवेयरनेस, योर एटीट्यूड, विजन and actions from Amrit Vela remains clearly and constantly in the intellects of all of you. Do you put every thoughts into practice according to the Maryadas? This is the practical form of the last and so fast means of service. जो बाबा जो फ्रेज यूज किया जाता है ना, लास्ट सो फास्ट, जो देर से भी आए हैं ज्ञान में तब भी वो सबसे तीव्र गति से चल सकते हैं। तो कब, जब हम सारी नियम मर्यादाओं का एक्यूरेट पालन करते हैं तब। What is the first challenge which no one else has yet been able to issue or would be able to do so? The first challenge is of purity. कहते कि पहला कौन सा चैलेंज है इस ज्ञान में, तो वो है प्योरिटी। Even whilst interacting with connections and relationships, there should be no weakness even in thought in this first challenge, कि हमारे मर्यादा विचारों में भी हमारी मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए पवित्रता की। ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तक अपनी आत्मा जब यहाँ तमो प्रधान हो जाती है कलयुग के अंत में, तब हमें यहाँ इस ज्ञान से अपने स्टेज इलेवेटेड थॉट्स को वहाँ तक पहुँचाना कि हमारी मर्यादा संकल्पों में भी खंडित ना हो। तो कोई साधारण बात नहीं है कि योगी आत्मा बन जाओ, निरंतर बाबा की याद रहे, तब ये संभव। What is the first promise? The promise is I will break all connections with others and have all relationships with you alone, कि बाबा से सारे संबंधों का सुख ले, नहीं तो फिर हमारी बुद्धि जरूर देहधारियों में जाएगी। एंड आई विल ईट विथ यू, आई विल सिट विथ बाबा, कहते हैं ना, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सोऊं। एंड माइन इज वन गॉड एंड नन अदर, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, इट इज़ द सेम थिंग। द फर्स्ट प्रॉमिस एंड द फर्स्ट चैलेंज हैव अ कनेक्शन with each other. How much attention do you pay to both of these? You do not have any tension in this first aspect, do you? You are not Maharathis in this battle, are you?
To be a Maharathi does not mean to stay in tension, but to constantly pay attention. The first influence is of this special aspect because this is the one thing that will make the impossible possible. Do you have strong points in creating the first impression? Are you or are you even now compelled by your own sanskara? It is not possible for those who are compelled by their own sanskara to free others from their compulsion of all time. They can create temporary influence, but whilst walking and moving along, even those souls are compelled by their sanskara. This is why the first responsibility of this gathering is that all types of compulsion have to be finished. First of the self and then those of the world. अपने पुराने संस्कारों के प्रभाव से मुक्त रहें और फिर संसार से भी मुक्त रहें. योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बिकम इन चार्ज ऑफ द फर्स्ट चैलेंज. पवित्रता. बाप दादा एंड ऑल द सोल्स ऑफ द वर्ल्ड विश टू सी दिस न्यूनेस एंड स्पेशलिटी. अच्छा, ओम शांति. अच्छी मुरली थी.